नमस्कार, राम राम सभी एस्पिरेंट्स को। तो कैसे हो? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे आप सभी लोग। और एक नई अपडेट आप सभी के सामने आई है। जैसा कि आपने कल भी ये चीज़ देख ली होगी। खैर, आज की जो अपडेट अपने कोर्ट की हुई थी, जो भी इस पे सुनवाई हुई थी, उसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। एक तो जो एज वाले एस्पिरेंट्स हैं, आपने थंबनेल में देख लिया होगा। और जितने भी एस्पिरेंट्स अगर जुड़े हुए हैं, जिनको छोटी मोटी जितनी भी अपडेट्स चाहिए, वीडियो हम बहुत देर के बाद बना पाते हैं, है ना। थोड़ा समस्या रहती है, फिर बाद में और भी काम वगैरह रहता है, तो वीडियो बनाने में समय लग जाता है। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया करो। टेलीग्राम की लिंक आपको कमेंट बॉक्स में नीचे नीचे मिल जाएगी। वहां से एज और विश आप ज्वाइन करना चाहते हो ज्वाइन कर सकते हो, अदरवाइज नो इश्यू। राजस्थान में आपकी ऐसा की अपडेट 25 वाली। हाँ, पोस्टपोन्ड को लेकर मैं बता दूंगा कि क्या सीन होने वाला है, और आपका अभी जो छूट वाला मामला है इसमें क्या सीन होने वाला है। आपने देख लिया होगा, अगर नहीं भी देखा है, मैं छोटा मोटा शॉर्ट तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। भाई, अगर आपकी जो लास्ट वैकेंसी 21 वाली वैकेंसी अभी जो कोर्ट में लंबित है, वो वैकेंसी अगर रद्द हो जाती है तो आपको छूट मिलेगी नहीं। ठीक है, वो फिर से आप एग्जाम री एग्जाम दे सकते हो। और चांस अधिकतर ये बनते आ रहे हैं, मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो चांस यही है कि वैकेंसी क्या आपकी जो एग्जाम है ऑलमोस्ट कैंसिल है, री एग्जाम संभावना 99% है। ठीक है, दैट्स ओके। फिर बात करते हैं कि आपकी एज क्या भर्ती रद्द नहीं हुई तो क्या आयु में छूट मिल सकती है क्या? हाँ, भर्ती रद्द नहीं हुई तो आयु में छूट मिल सकती है। और वो कब तक? आपकी एंड मार्च तक। आपको सुप्रीम कोर्ट का, आपको पता है कि ये आदेश था, आदेश अभी है फिलहाल में, कल परसों की अपडेट है। तो सैटरडे की हाँ, उससे पहले की अपडेट है। तो उससे पहले ये चीज़ मेंशन की गई थी आपकी 31 मार्च से पहले पहले, क्योंकि अप्रैल में आपकी जो एग्जाम होने वाली है, उससे पहले पहले बच्चों को क्या करना चाहिए, इसमें शामिल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। जिन्होंने फॉर्म भर रखा है उनको ही, ठीक है, जिन्होंने आवेदन कर रखा है, जो पहले वाली वैकेंसी में इंक्लूड थे, है ना, फॉर्म फिल कर रखा था 21 वाली वैकेंसी में, फिर बाद में 25 वाले में भी आवेदन आपने कर रखा है, तो आप इसके लिए योग्य हो सकते हैं। ठीक है, ये तो रही अपनी आयु को लेकर के। आयु वाले एस्पिरेंट्स, मुझे पता है कि समस्या है आप सभी के सामने, और 21 वाली वैकेंसी की री एग्जाम की संभावना बहुत ज़्यादा है। ऑलमोस्ट ये मान के चलना कि अभी आपको पता है कि सुनवाई चल रही थी, और अब आगे वाली सुनवाई होगी, अंतिम सुनवाई मुझे लगता है कि 1-2 मीटिंग और होने वाली है। अब जो पीड़ित है, जो रद्द कराने के पक्ष में है, उनकी सुनवाई होगी 15 जनवरी को। ठीक है, 2 बजे से होने वाली है। आज जो आपकी सुनवाई हुई थी, वो याचिकाकर्ताओं के द्वारा हुई थी, जो आपके चयनित एस्पिरेंट हैं उनके द्वारा की गई थी। देखो, हमेशा हर चीज के 2 पहलू होते हैं, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। आई नो, मुझे पता है इस चीज का कि भाई ये दुख होता है, सिलेक्शन लेना आसान नहीं होता है, वो भी गवर्नमेंट सब इंस्पेक्टर का। छोटी मोटी वैकेंसी तो फिर भी कोई बात नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट वैकेंसी होती है, गवर्नमेंट जॉब भी होती अलग होती है। आजकल तो खैर इतना नहीं है, लेकिन सब इंस्पेक्टर का है इन चीज़ों का, कि सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है, उसमें सिलेक्शन बहुत मेहनत के बाद मिलता है। और आधे मान लो फर्जी भी हैं, तो आधे नहीं हैं, तो उनके साथ तो कुटाघात हुआ है ना। हाँ, कोर्ट ये जरूर कर सकता है कि जो पहले से जॉब में थे उनको वापस वो ज्वाइनिंग मिल सकती है, वो कोर्ट ऑर्डर निकाल सकता है। ये चीज बिल्कुल मेंशन हो चुकी है, तो इसमें तो किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो पहले जॉब में थे उनको भी पकड़ा गया, ऐसी बात नहीं है कि उनको भी नहीं पकड़ा गया है, वो भी इसमें इंक्लूड थे, फर्जीवाड़े में वो भी इंक्लूड थे, जिन्होंने पहले भी सर्विस में थे। ठीक है, तो आयु की छूट का मैंने आपको क्लियर कर दिया कि आयु की छूट आपको, अगर भर्ती रद्द होती है, एग्जाम रद्द होती है इसकी 21 वाले की, तो छूट मिलेगी नहीं। रद्द नहीं होती है तो आपको चांस दिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर था। ठीक है, अब आज में आके कोर्ट में क्या सुनवाई हुई, एक तो अब मैं आपको पर्सनली तो क्या बोलूं किसी पे, मतलब ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं ना, जिनको पता भी नहीं होता है कि लॉ एंड ऑर्डर क्या चीज है, फिर बाद में वो अपने दुखड़े को वार होते हैं। तो जैसा आप उनको फटकार लगाते हैं कि भाई नहीं यार छोड़ तू, मैं पूरी बात यहाँ, अगर कोई टाइप करने की चीज होती तो बात अलग थी, लेकिन चलो हम क्यों बोले किसी के बारे में, बोलने से सही भी नहीं रहता है। और मुझे ऐसा लगता भी नहीं है, क्योंकि मैं आज तक किसी के बारे में बोला भी नहीं, और इन फ्यूचर कभी बोल भी नहीं पाऊँ किसी के बारे में, क्योंकि मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं है, नहीं बोलता मैं किसी के बारे में। जो जैसा करता है भुगते जाओ, हमारे को कोई लोड नहीं है। तो आज मेन बात यही, कोर्ट के द्वारा ये चीज हुई कि अब तथ्यों पे बात कीजिएगा, और तथ्य कुछ थे नहीं, तथ्यों का कोई सीन था नहीं ऐसा। अब हमारे हमारे क्या, जो ये मान लो भाई, हम तो जो सच बात थी वो निकल जाती है हमारे मुंह से। जो चयनित एस्पिरेंट है उनके द्वारा दर्जनों, सरकार के द्वारा दर्जनों
ये मान के चलो वकील खड़े कर रखे हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं है, और हमारे एक दो वकील साहब वो सबको निपट लेते हैं, और हमारी अब सुनवाई होगी। अब जो 15 तारीख को सुनवाई होने वाली है, वो सुनवाई होगी अपनी हरिंदर नील जी के द्वारा। वो अपना पक्ष रखेंगे वहाँ पे, उनके द्वारा डेटा पूरा रखा जाएगा, जो भी अपडेट्स होगी आपको बिल्कुल टेलीग्राम के माध्यम से अवगत करा दी जाएगी। अब रही बात कि भर्ती क्या रद्द हो सकती है या फिर पोस्टपोन्ड हो सकती है क्या, जैसा कि कोर्ट ऑर्डर आने के बाद में हम ये चीज़ अपने हिसाब से देखते हैं, अपने हिसाब से रिव्यू करते हैं, तो ऐसा लगता है कि हाँ, आगे जाने की संभावना बनती नजर आ रही है। आपकी जो अप्रैल में एग्जाम होनी है, मैं ये नहीं चाहता कि भाई आप डिस्टर्ब हो, आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कीजिएगा मेरे दोस्त। मैं ये चाहता हूँ कि भाई जिनको मौका मिल रहा है आयु का, उनको भी समय मिलना चाहिए ना, भर्ती रद्द हो ना हो। लेकिन डबल बेंच मुझे ये चाहता है, मैं ये चाहता हूँ कि डबल बेंच के द्वारा अगर इतनी बात कह दी गई कि भाई 1 साल तक ऐसे ही कोई तथ्य, ये चीज़ें जो आर्टिकल्स वगैरह हैं, ऐसे ही जजमेंट तैयार नहीं होता है भाई। जो सिंगल बेंच का जजमेंट था वो कोई खिलौना थोड़ी था भाई, अभी बनाया अभी बिझाड़ दिया उसको, वो तो था नहीं। ये था कि 1 साल 1.5 साल तक उन्होंने अपनी मेहनत के अनुसार, अपने पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार जजमेंट तैयार किया है, तो कोई हलवा तो तैयार किया नहीं है, उसमें ऐसे ऐसे फैक्ट डाले गए हैं। अब आरपीएससी की सांख पे वो बात आ रही है, और आएगी वो तो आज नहीं तो कल आएगी, इतनी खतरनाक सब सदस्य वगैरह। अब कटारा जी, अब मैं अभी क्या नाम लूं, कटारा जी ने क्या बात बोली थी भाई, इसमें कितने कितने इन्वॉल्व लोग हैं, सबके पास जो मनी थी वो चल रही थी कि भाई हाँ इधर उधर चलने दो, इतना इसमें भ्रष्टाचार हुआ था। इसमें भी नहीं, इंटरव्यू में सारे पैनल्स की बात कह रहा हूं मैं, ऐसी चीजें सामने निकल के आई है, न्यूज़पेपर के आधार पे आप उठा के देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी मैं सारी चीजें पूरे थीम के अनुसार बना के आप सबके साथ जरूर पेश करूंगा आगे वाले सेशंस में, ठीक है। अब मुझे लगता है कि 1-2 सुनवाई और होगी, फिर बाद में इसका या तो जो अंतिम निर्णय है वो रिजर्व रख लिया जाएगा, अन्यथा उसको बता दिया जाएगा। बताएगा तो खैर आए, इसका निर्णय आएगा, लेकिन कुछ समय बाद भी आ सकता है। लेकिन मुझे अब लगने लगा है कि जनवरी माह में इसका निर्णय आ जाएगा, पूरी संभावना है। 1-2 सुनवाई और होने वाली है, उसके बाद में निर्णय अंतिम छोर पे, अब अंतिम छोर पे ही है, ठीक है, अब बिल्कुल अंतिम छोर पे है। तो अब हरिंदर नील जी के द्वारा ये चीजें रखी जाएगी, जो आपकी 15 तारीख को 2 बजे के समथिंग, ठीक है। जैसे कोई अपडेट आएगी आपको, तो ट्विटर पे भी हमारे मित्र हैं, वो चलाते हैं हमारा ट्विटर, तो उस पर भी आप बिल्कुल मैसेज भी कर सकते हो। तो खैर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए सत्यमेव जयते।